कोटपुतली नेशनल हाईवे 48 स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के निवास स्थान से 200 मीटर दूर खटाना मार्केट शिव कॉलोनी स्थित रेजिडेंशियल शेखावत क्लिनिक के अंतर्गत लिविंग रिलेशनशिप के दौरान एक महिला व पुरुष को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय एएसपी रामकुमार कसवा, पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव सहित चारों थानों के थाना इंचार्ज सहित घटनास्थल पर पहुंचे जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शंकर दत्त शर्मा मौके पर पहुंची एफएसएल डॉग स्क्वाड टीम। ये बिल्कुल सही है। सुमन चौधरी नामक महिला है, ये और माता दीन एक व्यक्ति और है। उन दोनों की गोली लगने से मृत्यु हुई है। जो सुमन चौधरी का लड़का है पंकज, वो अभी यहाँ से फरार है। किसी ने सूचना अपनी मौसी को दी थी। पुलिस अनुसंधान कर रही है। एफएसएल टीम को बुला लिया गया है। एमओबी आ रही है, डॉग स्क्वाड भी आ रहा है और अति शीघ्र हम इस घटना का खुलासा करेंगे। जहाँ तक प्रथम दृष्टया जो चीज़ अभी तक पाई गई है, उसमें ये प्रतीत होता है कि अवैध संबंधों को लेकर घटना घटित हुई है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है, अनुसंधान जारी है। जब तक एफएसएल टीम नहीं पहुँचती तब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते। अनुसंधान किया जा रहा है और जो इनका लड़का था जिनने सूचना दी थी वो भी मौके से फरार है। इसको हम तलाश कर रहे हैं। 20 साल का हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। घटनास्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक, संसदीय सचिव एवं आरएलपी प्रदेश महासचिव राम स्वरूप कसाना द्वारा स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे जो अक्सर राम राज्य की बात किया करते थे, स्वयं के निवास से 200 मीटर की दूरी पर मर्डर हो जाने पर भी पब्लिक में आना उचित नहीं समझते। कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, पुलिस का नहीं रह गया है। अपराधियों में भय और आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास। 2020 में यदि मामला 2020 का था तो 2021 में अपराध का ग्राफ भी 21 को चला है, जिस पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था चौपट हुई है, आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, अभी कुछ समय पहले ही एक व्यापारी पे गोली चली है, आज यहाँ डबल मर्डर हुए हैं और उससे पहले अपने सरून थाने में भी जैसे सरून माता के मंदिर में चोरी। कानून नाम की व्यवस्था कोटपुतली में बची नहीं है और जो आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इन जैसी घटनाओं को रोकथाम करने के लिए पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ये घटनाएं रुकेंगी, वरना आम आदमी आज सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। कि रामराज की जो बात किया करते थे, खास तौर से उनका ये दायित्व तो होता है कि ऐसी घटनाएं हो तब तो कम से कम मौके पे आए और खुद के मकान से, जो राज्य मंत्री के मकान से अगर 200 मीटर दूरी पर ही ये घटना घटी है फिर भी वो स्वयं नहीं आना, ये कई बातें हैं जो और ख़ास तौर से ऐसी घटनाएं पुनः न हो, इनके लिए कोटपुतली वासी फिर से आंदोलन करेंगे ताकि पुलिस अपना कार्य करे और आम आदमी में विश्वास कायम कर सके। जहां लोग बात किया करते थे, आज ऐसी स्थिति बन गई है कि अपने आप में, चाहे मोटरसाइकिल चोरी की बात करें तो अपन इसमें तो सोच नहीं सकते कि शायद राजस्थान में सबसे पहले नंबर पर अगर कोई आ रहा है तो कोटपुतली आ रहा है। और मामले देखिए, जब कोटपुतली में पहले अकेला थाना था और उसके बाद जब 3 थाने होने के बावजूद भी इन घटनाओं के ऊपर कहीं कोई लगाम नहीं लग रहा, इसका मुख्य कारण है कि पुलिस की उदासीनता ये दर्शाती है कि वो आम आदमी में विश्वास अपना कायम नहीं कर पा रहे। कि जब तक पुलिस का आम आदमी में विश्वास और अपराधी में भय नहीं होगा, जब तक कानून व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। के गोपालपुरा रोड स्थित विलास इंडस्ट्रीज परिसर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति जिला कार्यालय का उद्घाटन संत मक्खन दास के सानिध्य में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए संत रामानुरागी महाराज ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए धन का समर्पण करना समाज का धार्मिक कर्तव्य है। संत रामानुरागी ने कहा, भगवान राम जन जन के रोम रोम में रमे हुए हैं और इसी भाव को जागृत करके हम प्रभु द्वारा प्रदत्त बुद्धि, बल और श्रम से अर्जित हमारी संग्रहित पूंजी में से दशांश भाग धर्म के लिए इस महाअभियान में समर्पित कर अपने धन की पवित्रता करनी चाहिए। उन्होंने शास्त्रोक्त बात रखते हुए कहा, धन की सबसे परम गति दान ही है और यही दान
समर्पण का भाव हमें समाज में मनुष्यता का बोध कराता है। हमने जो कुछ लिया इसी समाज से लिया। अतः ऐसी परिस्थिति में जब समाज का स्वाभिमान जागृत होकर लंबे समय बाद भगवान राम की जन्मस्थली पर यह दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है, जिसके माध्यम से पुनः साम्राज्य की परिकल्पना साकार संभव हो सकेगी। कार्यक्रम में सेवा भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री द्वारिका प्रसाद ने कहा, निधि समर्पण का यह अभियान जन संग्रह के लिए नहीं बल्कि समाज के संगठन के लिए है। मंदिर तो कोई औद्योगिक घराने अपने बूते भी बना देंगे, परंतु श्री राम मंदिर के रूप में बन रहे राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए समाज के प्रत्येक बंधु का समर्पण ही समाज का संगठित रूप साकार करेगा। उन्होंने कहा, अनेक विघ्न बाधाओं और संघर्षों को झेलते हुए समाज ने न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हुए इस अभियान को प्रारंभ किया है और समाज निश्चित ही अपने समर्पण भाव से इसे विश्व का सबसे बड़ा महाअभियान बनाएगा। कार्यक्रम में चतुर्भुज मंदिर के महंत राम रतन दास जी व राम लखन दास जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अभियान के क्रियान्वयन की दृष्टि से समिति अध्यक्ष के रूप में राम सिंह सैनी तथा अभियान प्रमुख के रूप में पूरनमल भरगढ़ सहित समाज के विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रबुद्ध जनों की 21 सदस्यीय जिला समिति का गठन भी किया गया। अभियान सह प्रमुख राजेंद्र प्रसाद हिंदू ने अभियान का परिचय रखते हुए अभियान की रूपरेखा रखी। समिति सह मंत्री लक्ष्मण सिंह मीणा ने प्रस्तावना रखी। अभियान प्रमुख पूरनमल भरगढ़ ने कार्यक्रम में पधारे सभी संतों का अभिनंदन करते हुए समाज के सभी प्रबुद्ध जनों को धन्यवाद ज्ञापित किया। समिति प्रचार प्रमुख शिव कुमार गुप्ता ने बताया, इस अवसर पर समाज के विभिन्न जाति बिरादरी प्रमुख तथा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने संतों के आह्वान पर एक स्वर में इस अभियान में अपना पूरा सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। निकटवर्ती ग्राम पुरुषोत्तमपुरा में प्राचीन भगवान जगन्नाथ धाम वार्षिकोत्सव विशाल मेले पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जबकि रात्रि 8 बजे कवि सम्मेलन के आयोजन किया जाना अपेक्षित है। प्राचीन भगवान जगन्नाथ मंदिर की साज सज्जा एवं प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। प्राचीन मान्यता अनुसार ग्राम पुरुषोत्तमपुरा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक दिन यहाँ आते हैं। वर्षों पूर्व पुरुषोत्तमपुरा गांव में केशव दास नाम एक भक्त हर महीने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाता था। उनको जगन्नाथपुरी जाने में करीब 6 माह का समय लगता था। गुजरते वक्त के साथ साथ केशव दास भी वृद्ध हो चला था, लेकिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का संकल्प लिए एक रोज केशव दास रास्ते में थककर बैठ गया। तभी भगवान जगन्नाथ ने भक्त केशव दास की श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि केशव दास, तेरे गांव के नजदीक पुरुषोत्तमपुरा गांव में अखेबड़ नाम का पर्वत है। इस पर्वत से एक पत्थर की शिला टूटकर नीचे आएगी, उसे ही मेरा स्वरूप मानकर पूजा कर लिया करना। भक्त, आज के बाद मैं स्वयं ही वर्ष में एक बार कृष्ण पक्ष की नवमी को ग्राम पुरुषोत्तमपुरा में दर्शन देने आया करूंगा। गौरतलब बात यह है कि कृष्ण पक्ष की नवमी को जिस दिन यहाँ मेला लगता है, उस दिन पुरी में जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान जगन्नाथ पुरी की बजाय पुरुषोत्तमपुरा में विराजमान होते हैं। इसी आस्था और श्रद्धा के साथ हजारों भक्तों श्रद्धालुओं की भीड़ वार्षिक मेले में शामिल होती है। इस दिन रात को मशाल जलाकर भगवान जगन्नाथ के चरणों में हाजिरी लगाई जाती है। मसालों के लगातार जलाए रखने के लिए लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा सरसों का तेल उपयोग में लिया जाता है। भगवान जगन्नाथ के भोग प्रसाद के रूप में कड़ी, बाजरा, मूली, पालक से बनी प्रसादी भंडारे के अंतर्गत भक्तजनों को वितरित की जाती रही है। इंडियन गैस की ओर से शनिवार को इंडियन ऑयल ग्राहक दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर वितरक हिमांशु बुरानी ने कहा कि 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। इंडियन ऑयल लगातार 61 वर्षों से ग्राहकों को बेहतरीन सेवा प्रदान करते हुए उनके दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ग्राहकों के भरोसे की बदौलत इंडियन ऑयल भारत की नंबर 1 ऑयल कंपनी का मुकाम हासिल करने में सफल रही है। इस मौके पर हिमांशु बुरानी ने बताया
कि इंडियन ऑयल ने ग्राहक सेवाओं में विस्तार करते हुए बुकिंग की प्रक्रिया को और सुलभ करते हुए कंपनी ने मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है।